इसलिए बैलेंस स्टडी बहुत जरूरी है। मैं आपको भी बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ कि अगर एक बच्चा बैलेंस स्टडी करे तो उसके कितने नंबर बनने थे, जो उसने गलती से नंबर खो दिए और उसके नंबर क्या बन गए, कम हो गए। पॉलिसी चेंज होती रहती है और समझदार बंदा होता कौन होता है, जो पॉलिसी के मुताबिक पेपर पैटर्न को ज़हन में रखे, पॉलिसी को ज़हन में रखे, तैयारी करे, कैसे अपने मामला देख के, अपनी कमजोरियों को देख के, और जहाँ जरूरत हो वहाँ उस्ताद से जरूर रहनुमाई लें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। आज जो है आप 9th क्लास का 2025 का प्री बोर्ड का रिजल्ट है, उस वाले से हम बात कर रहे हैं और कुछ बच्चों को, प्यारे बच्चों को हिदायत भी दी जाएंगी और ये रिकॉर्ड भी की जा रही हैं, इसलिए बच्चे जो है इसको गौर से सुने और इसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी लगाई जाएगी, ठीक है, बिलाउड पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो कुछ बात हिदायत देनी है, सबसे बड़ी हिदायत जो देनी है मैंने आपको ना, कुछ तो साजा ने आपको दे दिए, पेपर कैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाना आपने, कैसे वहाँ पे जाके आपने अपना रवैया शो करना है, कैसे तैयारी करनी है पेपर की, ये सारी बातें तो हो गई हैं, साजा ने करनी है। मैंने जो बातें आपसे करनी है ना, तो आज जो मेरा मेन है ना फोकस, वो इस बात पे है कि कैसे हम बैलेंस स्टडी करें। क्या करें, तब मेरे साथ दोहराएंगे, सब दोहराए। बैलेंस स्टडी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी देखा, एक बच्चे की परसेंटेज बहुत हाई है, एक सब्जेक्ट में उसके कितने नंबर कटे हुए हैं जी, इस्लामिया में 26 नंबर कटे हुए हैं। अब बताइए मतलब बच्चा कहाँ जाएगा, हालांकि बच्चा 91, 2, 3, 4, 5% वाला है, 96 वगैरह 7 वाला है, वो इस्लामिया में इतने नंबर कटे हुए हैं, तो कैसे कहाँ जाएगा, कहाँ ठहरेगा, वो तो नहीं कहीं ठहर सकता। इस तरह एक बच्चा है, उसने हर पेपर में 5-5, 4-4 नंबर कटवाए हैं, उसकी वजह से, या केमिस्ट्री में नंबर कटवाए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि केमिस्ट्री में नंबर कम आए, तो उसकी वजह से इतना टोटल नंबर कम हो गए। ये बड़ा जरूरी होता है। ये आप देखो, एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, आप मुझे बताओ, हम घर में दावत करते हैं, क्या करते हैं, दावत बनाते हैं, उसमें हम एक सालन बनाते हैं, एक चावल बनाते हैं, साथ नान, फिरनी वगैरह, सलाद वगैरह। आप बताओ कि आपको उनका कोई प्रोपोर्शन जो उनकी है वो एक खास होगी, या कि चावल खुले बन गए, सालन कम हो गया, फिरनी किसी को मिली नहीं है, बोतलें भी जो शुरू में जिनको मिल गई, बाकियों को मिली नहीं, क्या होगा बताएं। एक तरीके का मुताबिक सामान बनाया जाएगा या वैसे ओपन ही बनाया जाएगा, जो जितना बन गया ऊंची तरह बोले, तरीके का मुताबिक होगा ना, वरना क्या होगा, 2 देके सालन की चाहिए थी, 4 देके सालन की बन जाएंगी, चावल की 2 देके चाहिए थी, वो 1 बन जाएगी, बोतलें चाहिए थी, बड़ी बोतलें 1.5 लीटर वाली, फर्ज करो चाहिए थी 40 बोतलें, आएंगी 20, तब भी खराबी है, अगर वो ज्यादा आएंगी तो तब भी खराबी है। इसलिए जिंदगी है ही ऐसे, जिंदगी अल्लाह ताला ने, देखो आप निज़ाम में नहीं देखते, अल्लाह का निज़ाम जो है वो कितना बैलेंस है। वो आज से 2000 साल पहले सूरज जिस टाइम पे निकला था ना, आज तारीख क्या जी, 22 आज 22 तारीख मार्च 22, 2000 साल पहले जिस टाइम पे सूरज निकला था ना, आज भी उसी टाइम पे निकला है, उसमें 1 सेकंड का फर्क नहीं है। 10,000 साल पहले सूरज 22 मार्च को जिस टाइम पे निकला था, आज भी। आपने कभी गौर नहीं किया अल्लाह ताला के निज़ाम के ऊपर कि सर्दियाँ आती हैं दिसंबर जनवरी में, गर्मी आती है जून जुलाई में, और शुरू से ऐसी आई जा रही हैं। ये कोई ऐसी इत्तफाकिया, ये कोई प्यारे बच्चे, ये इत्तफाकिया नहीं है, ये मेरा रब जो है उसका अंदाजा बड़ा पक्का है, ये वो बड़ा पक्का उसका निज़ाम है। हाँ जी, आप देखते नहीं रोजाना तकरीबन 3 लाख बच्चा पैदा होता है, अमूमी तौर पर, मजमूई तौर पे सबके हाथ होते हैं, उंगलियां होती हैं, आंखें होती हैं, कान होते हैं, मजमूई तौर पर ऐसी है। आप भी सब माशा सेहतमंद हो, पूरे हजार साल बैठे हुए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2000 साल पहले खाना जो है वो मुंह से खाया जाता था तो आज नाकिस से खाया जाता है, ऐसा तो नहीं है। 2000 साल पहले भी खाना, 500 साल पहले भी ऐसे ही खाया जाता था, आज भी ऐसे ही खाया जाता है। आज से कई सौ साल पहले भी मैदे का काम था खाना हजम करना, आज भी वही कर रहा है। दिल का काम था खून जो ना, उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है, उसका जो काम था आज भी वही कर रहा है। फेफड़े हवा का साफ करने का और सांस के निज़ाम के अंदर एक अहम अहमियत रखते हैं, आज भी वैसे ही है। तो ये बेटा, ये तब्दीली नहीं हो सकती कि हम आज जोर लगा दें फिजिक्स केमिस्ट्री। बहुत से स्कूलों वाले मुझसे पूछते हैं कि आपके नंबर इतने अच्छे क्यों आते हैं, अब मैं क्या बताऊं उनको, छोटी छोटी बातें, उनकी हर बात का बड़ा वजन है। अब कई बच्चे होते हैं हाँ कुछ साइंस 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 करते होते हैं, हर उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ में वो पूरे नंबर ले भी जाएँ तो उनके फिर भी अच्छे नंबर नहीं आते। क्यों? उनकी उर्दू कमज़ोर, उनकी
अंग्रेजी कमज़ोर, इस्लामियत कमज़ोर, मुताला कमज़ोर, या कोई और सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर वगैरह। इसलिए बैलेंस स्टडी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ कि अगर एक बच्चा बैलेंस स्टडी करे तो उसके कितने नंबर बनने थे, जो उसने गलती से नंबर खो दिए और उसके नंबर क्या बन गए, कम हो गए। आपको चंद मिसालें सुनाता हूँ, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वीडियो बन रही है ना, यूट्यूब में चल रही है, मैं नाम नहीं लेता। अच्छा जी, एक बच्चा है हमारे पास, उसकी पहली पोजीशन है, कितनी पहली, और उसकी परसेंटेज है 94% और नंबर है 521, लेकिन उसके नंबर देखें कहाँ कहाँ कैसे कटे हैं। ठीक है, उसके बायो में 1 नंबर कम है, यानी तकरीबन पूरे ही हो गए ना। बायो में भी तकरीबन 1 पूरे नंबर है, यानी 1 नंबर कम है। जो तर्जुमातुल कुरान है उसमें भी 1 नंबर कम है। ठीक है, उसके अंग्रेजी में 73 है आउट ऑफ 75, यानी 2 नंबर कम है। मैथ में उसके 74 है, यानी कि 1 नंबर कम है, लेकिन उर्दू में उसके 7 नंबर कम है। फिजिक्स में देखते थे 9 नंबर कम है, केमिस्ट्री में देखते थे 9 नंबर कम है। अब बताएं कहाँ बात। अच्छा, इसी लाइन में और दूसरे बच्चे हैं, बॉयज़ में या गर्ल्स में, जिनके केमिस्ट्री में पूरे नंबर है तकरीबन, फिजिक्स में भी तकरीबन पूरे नंबर है, मैथ में भी तकरीबन पूरे नंबर है। और इन साहब ने कटवाए हैं कितने, 9 दूनी 18 और एक 19 नंबर कटवा दिए। अब 19 नंबर 521 में जमा करना जरा, कितने बनेंगे सर जी? 540 545 में से तो कितनी परसेंटेज बनेगी ये? 98% बनेगी तकरीबन। अब लेकिन आई कितनी परसेंटेज है इसकी? आई 94 है। आई कितनी है? 94 है, जबकि इसकी अगर बैलेंस स्टडी करता तो उसकी आनी थी 99 या 98। सिर्फ हमने 3 सब्जेक्ट की बात की, बाकी तो कुछ जिक्र ही नहीं कर रहे भी। अगर उसमें भी ऐसी इसी को गौर करेंगे तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगी। ये बड़ा जरूरी है। इस तरह एक बच्ची है, उसको मैं आपको बताता हूँ। मैं उसकी परसेंटेज जो ना बच्ची की 536 नंबर है और 97% नंबर है। कितने? 97%। दूसरी पोजीशन है उसकी, लेकिन उसके नंबर ज़्यादा जो कटे हैं ना, वो कहाँ कटे हैं? वो कटे हैं जनाब, उसके उर्दू में 7 नंबर कट गए, 5 नंबर इस्लामी में कट गए। हालांकि हमारे इस्लाम में तो पूरे नंबर आते हैं। हर साल 20-30 बच्चों के इस्लामी मुताले में पूरे नंबर आते हैं, साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में पूरे नंबर। कितने साल से? कई सालों से हर साल कम ज़्यादा नंबर आते हैं। अच्छा, जो इन्होंने कितने नंबर खो दिया जी? 5 नंबर एक सब्जेक्ट में, 7 नंबर एक, कितने हो गए? 7 × 5 है। तो जो उसके नंबर आ सकते थे 99% नंबर, वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में कम नंबर होने की वजह से उसके नंबर कहाँ पे आ गए? 97% पे आ गए। 99 से 97 पे आ गए। और ये कई बच्चों के साथ है। एक बच्ची है, उसकी पोजीशन कोई नहीं है। ठीक है, उसकी पोजीशन कोई नहीं है, नंबर है उसके 93%, लेकिन उसके नंबर केमिस्ट्री में 16 कटे हुए। कितने कटे हुए? 16। बात है, इनके 12 नंबर केमिस्ट्री में कटे हुए। कितने? वैसे परसेंटेज इनकी 94 है, बहुत अच्छी परसेंटेज है, लेकिन 12 नंबर किसमें कटे हुए हैं? अब 12 नंबर आप शामिल कर दें 512 में तो 524 हो गए। तो 524 नंबर का मतलब है इसकी 96% के करीब परसेंटेज चली जाएगी। तो 12 नंबर इसके कटे केमिस्ट्री में, 5 नंबर फिजिक्स में कटे, कितने हो गए? और 7 नंबर उर्दू में जी 24 नंबर हो गए, और 5 नंबर इस्लामियात में 29 नंबर 29 नंबर शामिल कर दें 512 में, कहाँ बात जाती है? यानी 541 की तो चली बात ना। 541 का मतलब 98%। आप ना तैयारी करते हुए दिखा करें मेरी कमजोरी किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट में मेरे कौन से सवाल में मेरी कमजोरी है। ये बहुत जरूरी होता है बेटा। आप देखो, आप भी उसी लेवल की हो, दूसरा स्टूडेंट भी उसी लेवल का है, वो खड़ा है 95-96% पे, आप खड़े हो 89 के ऊपर। सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में कोई हिस्सा कमजोर है आपका, आपने उसकी वजह से क्या हुआ? आपके नंबर कम आ गए, वरना लाइक आप उतनी ही हो। तो बात हो रही थी कि बाद मोटिवेटर्स कहते हैं कि नंबर की कोई अहमियत नहीं है, क्रेडिट की कोई अहमियत नहीं है। मुझे कोई बताए ना, आप मुझे ना किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में बगैर नंबरों के दाखिले लेकर जाए, आप मुझे यूईटी में दाखिले लेकर जाए बगैर नंबरों के, कम नंबरों के साथ, आप मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में नंबर, आप मुझे एयरफोर्स का टेस्ट पास करके दिखाए। अंडरस्टैंड ना? इस तरह और मुख्तलिफ अदारे हैं, हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे वो पूछेंगे भी आपकी परसेंटेज क्या है।
बल्कि बहुत सी जो ना तालीम के शोबे जो है ना वो उन्होंने तकसीम कर दिए हुए हैं कि अगर किसी ने MBBS करना है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है, इतने नंबर होने चाहिए। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, इसके लिए इतने नंबर होने चाहिए। अगर नहीं है तो कहते जाए फिर वो दाखिल नहीं देते, वो फॉर्म भी नहीं देते कई जगह पे। बल्कि बच्चा भी फॉर्म जमा नहीं करता, वो देखता पीछे से क्या में आता है इस तारे का, उसी को देखते हुए फैसला करता है कि मैं यहाँ पे तो मेरा दाखिला होने नहीं है, मैं क्यों पैसे ज़ाया करूँ, मैं फार्म के ऊपर प्रॉस्पेक्टस वगैरह के ऊपर मैं क्यों जो ना अपने रेवेन्यू लगाऊँ। वो जमा ही नहीं करवाता, वो जमा उसमें कराते जिसमें उसके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी लाइक बच्चों के लिए। ये किसके लिए बात होगी? लाइक बच्चे जिनकी परसेंटेज 91 है, 92, 93, 91 और माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं हमारे पास। जैसे मैं देख रहा हूँ गर्ल्स में जो मेरे पास परसेंटेज है मजूरी शुगर जो मैंने समझाया है, अगर उसको कवर करेंगे तो नंबर और बढ़ जाएंगे क्या, तो इंशाल्लाह। लेकिन जो इस वक्त है वो क्या है? 94%, 95%, 92%, 91%, 89%, 85% यानी इस रेंज में है। और उसी लिस्ट में देखें तो इसमें भी है 97%, 96%, 93%, 97%, 96%, 96%, 92%, 91%, 89%। अब 89% वाले के 25 नंबर के लिस्ट में रखे हुए हैं, बताएं ना। 89 वाले के जमा करें ना, इसके 25 के 25 जमा करें इसके नंबर में। हाँ जी, इसके 510 हैं, जमा करें इसके नंबर। सॉरी मैं किसी बात कर रहा था, 25 वाले की ना, उसके नंबर है 493 493, 25 जमा करें नंबर इसके। हिसाब लगाए, यानी 90 भी नहीं लगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट को कवर करता तो इसके नंबर बढ़ जाते हैं। और ये लड़का है, नहीं लड़की है, लड़का है। ठीक है, तो बेटा प्यारे बच्चों ये अच्छा मैं आगे चलता हूँ। मैं मीडियाकर की तरफ आता हूँ। मीडियाकर जिनकी परसेंटेज 70 है उनका क्या मसाइल है? एक बच्चा है, हाँ जी बच्ची है ये, उसकी परसेंटेज है 72% क्या, लेकिन उस केमिस्ट्री में 19 नंबर है उसके, सब पे पास है, मुनासिब नंबर है। हाँ जी, जैसे इसके ना बायो में है 41, ठीक है 64 मैथ में है, लेकिन केमिस्ट्री में 19 नंबर है। आगे चलते हैं। इस तरह एक स्टूडेंट है, अच्छा ये सप्ली है, ये क्या 19 नंबर का मतलब सप्ली है, और ये सप्ली आ सकती है अगर ना ध्यान किया गया तो। आप आज से भी जाके अपने रिजल्ट के मुताबिक अपनी कमजोरी दूर करने की कोशिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे। इस शोबे में आपको पेपर दे दिए गए, आंसर शीट आपके हाथ में है, जिनको नहीं मिली अभी मिल जाएंगी, तो जाके देखें, आप स्टडी करें, जिसका रीचेक पेपर करें। अगर आपके ज्यादती है, कम नंबर आए, आप बताएं हमें। अगर एक आध नंबर का फर्क है, बड़ा खिंच के इधर उधर से, तो एक को छोड़े, वो इसको पकड़ें इसके 10-15 नंबर कम है, क्या उसमें आपकी गलती है? क्या आपने सवाल समझने में गलती है आपकी? बेटा अल्लाह ताला ने जो जिंदगी को टाइम दिया ना, इसका बड़ा बहुत कीमती है। ये हमारा सासा है, सिर्फ चीजें ये सासा नहीं होती, ये वक्त भी बड़ा सासा होता है, ये जिंदगी हमारा सासा है। अच्छा मैंने कहा था AC ऑन करवा दें, पीछे वाले AC ऑन करवा दें। इस तरह एक और स्टूडेंट है, उसके 19 नंबर बायो में है। हाँ जी, इस तरह एक और स्टूडेंट, उसके 11 नंबर बायो में है। एक बच्चे का 3 नंबर है इसमें फिजिक्स में। ठीक हो गया? तो इस तरह केसेस नजर आते हैं। और माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट है, उनमें सब बच्चे सब सब्जेक्ट में कमजोर नहीं है। कमजोर बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में कमजोर है, उसी वजह से उनके नंबर कम है। लायक बच्चे अच्छे हैं, सब में अच्छे हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर नहीं है, लेकिन उन्होंने नंबर 7 करवा दिया। और हमारी लियाकत फाउंडेशन हाई स्कूल की तो रवायत रही है कि हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ है उसमें तो पूरे नंबर आ जाते हैं। तो कई दफ़ा है हमारी जो बोर्ड में पोजीशन आई थी 1100 में से 1100 नंबर आए थे, वो क्यों आए थे? बाज़ लोग कहते हैं कि वो तो कोरोना के नंबर थे, पर नहीं भाई ये बात नहीं है। हमारे बच्चों के साइंस सब्जेक्ट से नंबर अच्छे होते हैं, फुल बटा फुल होते हैं। उस दफा भी फुल बटा फुल थे, तो वो आ गए 1100 नंबर। और माशाल्लाह उसमें तो 1100 में से 10 थाने वाले भी थे, 1098 वाले भी 2 बच्चे थे, फिर 96 वाले भी थे 3-4 बच्चे, फिर 92 वाले भी थे 3-4 बच्चे, यानी 1092। वो इतने ज्यादा थे कि हम इतने लिख भी नहीं पाए बोर्ड पे, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत से नंबर लिए। किस बेस पे लिए जाए नंबर? साइंस सब्जेक्ट्स के, क्योंकि उस साल होते साइंस सब्जेक्ट के पेपर, आर्ट्स के पेपर नहीं होते, क्योंकि हमारी साइंस आमतौर पर अच्छी होती है। तो उन्होंने उसी परसेंटेज से बोर्ड वाले ने नंबर दूसरे भी दे दिए, तो उनके 1100 नंबर आ गए। या जिसका 1 नंबर कटा था तो उसका 1 नंबर नहीं कटा था, उन्होंने बोर्ड वाले ने 1 नंबर और काटा था, कटता 1 था, तो इस तरह 1 वाले के 2 नंबर कटे, और जिसके 2 नंबर बनते थे कटने, उसके 2 के बजाय 4 नंबर का। ये पॉलिसी होती ना, अब आगे ये पॉलिसी नहीं है, आगे पॉलिसी थोड़ी सी तब्दीली हुई है, मुताले में तब्दीली हुई है थोड़ी सी।
इसमें ये सोनभद्र किसमें आया है? इस्लामिया में मुताला की याद 10वीं में। अब पिछले साल तो ये पॉलिसी नहीं थी, यानी अब पॉलिसी चेंज होती रहती है। और समझदार बंदा होता कौन होता है? जो पॉलिसी के मुताबिक पेपर पैटर्न को ज़हन में रखे, पॉलिसी को ज़हन में रखे, तैयारी करे। कैसे? अपने मामला देख के, अपनी कमजोरियों को देख के, और जहाँ जरूरत हो वहाँ उस्ताद से जरूर रहनुमाई लें। तो कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है बच्चों। आज बच्चों को नकद इनामात भी दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सबको कामयाब करे। जिन बच्चों की किसी सब्जेक्ट में कमजोरी की एक लेवल है जो आपको सप्ली भी ला सकता है, वो उसका ख्याल रखें। और देखो ना, अभी जैसे पाकिस्तान ने मैच जीता ना न्यूजीलैंड से, कब जीता? कल के परसों कल जीता ना। अब शायद ये हैरान है, कहीं पाकिस्तान हारना शुरू कर देती है, कहीं जीतना शुरू कर देती है। यही है ना, जबकि पाकिस्तान टीम में अच्छी टीम है। पाकिस्तान टीम ने बहुत से मार के अंजाम दिए, वर्ल्ड चैंपियन भी रही है। लेकिन बात यह टीम बैलेंस होनी चाहिए, कमजोरियाँ दूर की जाए तो टीम अच्छा खेलती है। कॉन्फिडेंट होकर खेलें, आप भी कॉन्फिडेंट हो और आप कॉन्फिडेंट होकर अपना किरदार अदा करें। आप ये समझे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, कर लेंगे आप इंशाअल्लाह। वो जो टेरिटरी गेन पॉइंट है उसमें कॉन्फिडेंस था उसके पास। क्या था उसके पास? पहले हारा था लेकिन उसने अपने दिमाग को छोड़ा नहीं, बरकरार का, तो जीत गया अगली जंग। इसी तरीके होता है, आप जारी रखोगे इंशाल्लाह, मेहनत करते रहोगे। और एक और बात बताऊंगा मैं, ये जो नया ट्रेंड है ना, नया ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड? कि ये जो आखिरी पेपर हो उस दिन ना लोग अपने पेपर फाड़ के सड़कों पर फेंक। आप में से भी कई बच्चों से गलती हुई थी। आप बताओ मुझे, क्या ये सही है? ये जो पेपर देखो ना, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह कलम जो है ना नाज़िल फरमाई है। कलम का मतलब है अल्लाह के नज़दीक कलम की अहमियत की तो सूरह कलम आई है ना। फिर उसी कलम से हम किसी कागज के ऊपर लिखते हैं, ठीक है? आप बताओ मुझे, जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, जिस पेपर के ऊपर, या कलमा लिखा हुआ है, या अल्लाह लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो कई आयतों में आ जाता है। कई नाम ऐसे होते हैं इसमें अब्दुल्ला, अब्दुल बासित, इस तरह अब्दुल माजिद, अल्लाह का नाम तो आता है भी, अल्लाह के 99 नाम। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आ जाते हैं, तर्जुमों में आयतें आ जाती हैं, आयतों के तराजुम आ जाते हैं, फिर हदीसें आ जाती हैं, फिर अच्छी बातें आ जाती हैं, दाना के अक़वाल आ जाते हैं। वो तो हमारे लिए थे, हमें बुलंद करने के लिए। क्या थे? हमें बुलंद करने के लिए, हमारा म्यार बढ़ाने के लिए। हमने समझा कि पेपर हो गया प्री बोर्ड का आखिरी पेपर, अब वो सबको पर्चियाँ बना के फेंक दो। सिर्फ आपने नहीं की, आपने भी इस दफ़ा किया। हालांकि ये पहली 30 साल स्कूल की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे बच्चों ने भी देखा कि दूसरे स्कूलों वाले, बड़े स्कूलों वाले ने ये काम किया तो उन्होंने भी किसी न किसी हद तक हिस्सा डाला है। बेटा ये नहीं करना काम हमने पेपर की कदर करनी है, हमने पेपर की भी कदर करनी है, हम जिस बेंच में बैठते हैं उसकी भी कदर करनी है, जिस दीवारें जो और छतों के नीचे बैठते हैं, दीवारों के पास बैठते हैं, दीवारों की भी कदर करनी है हमने। ये बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। देखो ना, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, इनकी आपने कदर करनी है। चीजें हैं ये, और वैसे भी ये रिज़्क़ की तरह चीजें। क्या है रिज़्क़? ये तो खाना पीना रिज़्क़ थोड़ा सिर्फ होता है, खाना पीना रिज़्क़ सिर्फ थोड़ा होता है। ये हवा जिसमें आप पानी सांस लेते हैं, ये भी रिज़्क़ की शक्ल है। जो पानी पीते हैं ये भी रिज़्क़ की शक्ल है। जो आपका वसाइल है, वसाइल, इंसानी वसाइल। तो प्यारे बच्चों, आपकी परसेंटेज 94 ज़्यादा से ज़्यादा आई है, जबकि लड़कियों की कितनी आई है? 97। तो देखो पता क्या बात है, आमतौर बात कर रहा हूँ मैं, आमतौर पे हमारे मुआशरा जो है ना, वो उसमें मर्द जो है ना वो लीडर होता है। आप तरीह उठा के देख लो, पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म सदूर आए हैं वो सारे कौन थे? ज़्यादातर मर्द ही थे ना। इसी तरह हमारे घरों के जो फैमिली मेंबर्स में, हमारे घरों में सबसे बड़ा जोर आवर पर्सनैलिटी कौन होती है? जिसके हाथ में पूरे घर का कंट्रोल होता है, अम्मी अबू वालिद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे कौम तवक्कुल लगाती है। ये जो बच्चे हैं ना, इनसे तवक्कुल लगाती है, बॉयज से, मर्दों से तवक्कुल लगाती है कि आप भी अच्छे नंबर लें। जबकि लड़कियों के नंबर ज्यादा है, तो लड़कियों के लिए तालियां ना हो जाए, लड़कियों की तालियां। लड़कियों की क्लास में पता कितने बच्चों के नंबर बॉयज से ज्यादा है? 90 अग्नि जो जरा 97, 96, 97, 96, 96, इस तरह 94, 95। कितने बच्चे हो गए? 7 बच्चों के ज्यादा नंबर है, यानी आप 7 बच्चों ने शिकस्त दी है बॉयज को। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बॉयज से ज्यादा नंबर लड़कियां लेती हैं। ये सही बात नहीं है, ये आइडिया जो सही नहीं है।
हमारे स्कूल में जो टॉपर बच्चे थे पिछले सालों में, कौन था पिछले साल? कौन टॉपर था? 98% के नंबर थे। हुज़ैफा तारिक लड़का था। उससे पहले कौन टॉपर था? तलहामी भी लड़का था। यानी 2 सालों से तो हमारा टॉपर लड़का ही रहा है। इसलिए हम लड़कों से जो है ना ये कहते हैं कि आपने शिकस्त नहीं खानी, आपने इनका पूरा मुकाबला करना है। करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो करेंगे मुकाबला हाथ खड़ा करें। और मैं लड़कियों से कहता हूँ कि आपने इनको अपने जो है ना आगे नहीं आने देना। जो कहती है हम कोशिश करेंगे वो हाथ खड़ा करें। ठीक है माशाल्लाह। हाँ तो ठीक है, हक तो देखो ना, आपका हक है तरक्की करना, तरक्की करना उनका हक नहीं है। बॉयज भी अपना जोर लगाए, वो भी अपना जोर लगाए। इसका एक फायदा दोनों को होगा, वो क्या कि नंबर सबके बढ़ जाएंगे। क्या ये टेक्निक है, ये भी नंबर बढ़ जाएंगे। और हो सकता है आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसका 1 या 2 पेपर खराब हुए हो, वो आप सही हो जाए तो वो एकदम 98 पे पहुंच जाए। पॉसिबल है, तो मैं समझा चुका हूँ आपको। अभी बताया मैंने कि कई बच्चे हैं जिनकी 94 या 96% परसेंटेज है, एक सब्जेक्ट में कम नंबर है, अगर वो नंबर कम ना आते तो उसकी 98% होती। बताया नहीं भी आपको मैंने। तो प्यारे बच्चों, अनफेयर मीन्स बोर्ड में जाकर इस्तेमाल नहीं करने और वहाँ मुअद्दब बन के रहना है। एक बच्चे की मुझे याद है किसी बात पे ना उन्होंने खड़ा कर दिया एग्जामिनेशन हॉल में, पुरानी बात है, कोई याद आ रही है, खड़ा कर दिया। वो साहब खड़े हैं, क्या खड़े 5 मिनट खड़े हैं, उनसे ये नहीं कह रहे कि भाई माफी दे दो मैं टाइम से आया हो रहा है। खड़ा है, जिद में खड़ा है, इसने मुझे खड़ा क्यों किया? अंदाजा करें कितनी बेवकूफी है ये। और आपके इर्द गिर्द कोई चीज पड़ी हो ना, कोई बच्ची है, कोई फेंक देता है, उसका भी ध्यान खराब है। और इतने बोले पानी के साथ पेपर ना करना, यूएमसी बन जाएगा। बाज़ हालतों में सजा भी है, कैद भी है, या 2 या 3 साल की पाबंदी भी लग सकती है अनफेयर मीन्स के इस्तेमाल से। इसलिए चक्कर में ना पड़ना और अपने खिलाफ भी अच्छे रखना। ये नहीं है कि यहाँ बात सुनी और दरवाजे से निकलते हुए खत्म बात। आपके वालिदैन का आपके ऊपर कैपिटल लगा है, लाखों रुपए लगा है। आप 10-11 साल बाद 12 साल बाद यहाँ पहुंचे हो, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप 1 2 12 साल। हमने क्या करनी है? हमने मेहनत करनी है। मेहनत करने हमारा जो है वो काम है। नतीजा किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। कई मोटिवेटर कहते हैं कि नंबरों की अहमियत होती है, लेकिन होती है नंबरों की अहमियत। मैं बताता हूँ हमने क्या करनी है, हमने मेहनत करनी है। मेहनत करने हमारा जो है वो काम है। नतीजा किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में।